हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो है अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 4:27। आज है 2 जनवरी। हम लोग जो एनालिसिस करने जा रहे हैं उनमें काम आएगा 3 जनवरी के लिए, जो है एक वेनसडे का दिन एंड बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। क्लियर कट मैंने आपको कल के दिन ही कहा था कि मैं बाई साइड का ट्रेड नहीं लूंगा। आप लोग बाई साइड का ट्रेड ले सकते हो अगर ये 138% के ऊपर जाता है, जिसमें आपका टारगेट डायरेक्ट निकल के आता है 161। अब क्लियरली अगर हम लोग देखेंगे तो इसने 100% के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया है। किसका 100%? ये हाई ये लो का अगर हम लोग फिबोनाची लगाते हैं तो इसके नीचे अगर ये क्लोजिंग देता तो ये एक ऑफिशियल ब्रेकडाउन हम लोग कैलकुलेट कर सकते थे। और रिवर्सल का अगर हम लोग बात करेंगे तो जिस दिन इसके नीचे क्लोजिंग आएगी उस दिन रिवर्सल की हम लोग बात करेंगे। यही अगर हम लोग बैंक निफ्टी में देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने अच्छी खासी क्लोजिंग दी है 81.20 के नीचे, मतलब इसके अंदर जो है रिवर्सल आया है। लेकिन ये कब तक? जब तक 47,978.25 इसके नीचे है तब तक ही आपको सेल साइड में रहना है। इसके ऊपर जाएगा तो सेल नहीं करना है। बहुत लोग मैंने नोटिस किया एकदम एंड एंड के टाइम पे जाके सेल कर रहे थे, मतलब निफ्टी जब इधर था वहां पे सेल कर रहे थे। ये लॉजिक आपको समझना ज़रूरी है। मैंने आपको सुबह के टाइम पे टेलीग्राम पे क्या अपडेट किया था? ओपनिंग के नीचे रहता है आपको सेल साइड का ट्रेड देखना है। मार्केट ओपनिंग के नीचे था, अच्छा खासा नीचे की तरफ फॉल दिया, देन वो वहां से करेक्टिव पैटर्न में जो है ऊपर की तरफ गया है। अगर इसके ऊपर नहीं जाता है, मैं गैप अप गैप डाउन की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है इसके ऊपर नहीं जाता है तो यहाँ से ही नीचे की तरफ आना चाहिए। लेकिन प्ले कैसे करना है आपको? सिंपली तरीके से आप समझ लीजिए, लेवल्स क्या है उसको मार्क करिए एंड उसके हिसाब से ट्रेड करिए। व्यू मेरा अभी भी वही है, मैं आपको सेम चीज कहूंगा। 138 के ऊपर गया, 138% के ऊपर गया, बिंदास बाय करो। फिर आपका टारगेट डायरेक्ट 22,000 की तरफ है। 138 के ऊपर नहीं जाता है, बाय नहीं करना है। सबसे पहले हम लोग ऑप्शन चेन पे जाते हैं। ऑप्शन चेन को देखेंगे तो यहाँ पे देखा जाए तो निफ्टी में जो है 21,700 पे कॉल राइटिंग है, 21,600 पे पुट राइटिंग है, 21,500 पे पुट राइटिंग है। ओके। बैंक निफ्टी को देखे तो यहाँ पे देखा जाए कॉल राइटिंग है 47,800, पुट राइटिंग है 47,600, 47,500। ओके। फिर निफ्टी को भी एक बार चेक कर लेते हैं। फिर निफ्टी को देखे, एक मिनट यार, जिसकी एक्सपायरी थी ना, कॉल राइटिंग है 21,400 पे, पुट राइटिंग है 21,300 पे। मज़ा ही आ जाएगा अगर मार्केट ने मूवमेंट दे दिया तो। सिंपली निफ्टी के अंदर यही जो मैंने कल के दिन आपको लेवल मार्क करके दिया था 21,680, इसके नीचे रहेगा आपको सेल साइड का ट्रेड दिखना है, जिसमें आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा ये 100% जो निकल के आता है 21,600 के आसपास। इसके नीचे जाएगा तो आपका डायरेक्ट टारगेट निकल के आता है 21,478। दैट्स इट। यहाँ पे आपको पूरा प्रॉफिट बुक करना है। फर्दर सेल आप इसके नीचे करोगे जिसमें आपका टारगेट रहेगा 61.8%। क्लियर है इतनी मेरी बात? अब गैप अप होता है, फ्लैट खुलता है, ऊपर की तरफ जाता है, 21,770, 760 पकड़ लो, इसके ऊपर जाएगा तब आप बाय साइड का ट्रेड दे सकते हो। इसमें आपका एक ही टारगेट निकल के आता है 21,831, एंड 21,830 के ऊपर सस्टेन करता है तो आपका ये टारगेट निकल के आता है। क्लियर है? निफ्टी के अंदर क्लियर कट बता चुका हूँ कैसे प्ले करना है। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे इसने सपोर्ट जो है 100% का लिया हुआ है, मतलब जो इसने प्रीवियस टॉप लगाया था। अब ये यहाँ से जब नीचे की तरफ आएगा तब हमें एक अच्छा फॉल देखने मिलेगा। तो जस्ट इन केस अगर गैप अप होता है, मार्केट इधर किधर खुलता है, तो आप वेट करो या तो ये ब्रेक करने का, नहीं तो ये ब्रेक करने का। तो नीचे की तरफ आप अपना टारगेट जो है पकड़ सकते हो एंड ऊपर की तरफ भी आप अपना टारगेट जो है पकड़ सकते हो। क्लियर है? कोई भी क्वेश्चन रहा तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप प्लीज़ सवाल पूछिए। जितना आप सवाल पूछोगे, जितना आप सीखने पे फोकस करोगे, उतना आपके लिए काम आएगा। आज मार्केट इतना अच्छा खासा नीचे की तरफ गिरा, स्टिल हमारे जो स्टॉक्स थे उसने अच्छा परफॉर्म किया। एक जो फार्मा सेक्टर का जो स्टॉक दिया था वो आज 10% पे था, अपर सर्किट पे, एक दिन में ही। वापस कहूँगा, जितना मौका मिलता है उतना आप फोकस करें इन्वेस्टिंग पे। आपको ये जितना भी फॉल आ रहा है ये आपके लिए इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है। कोई कितना भी क्रैश कहे, कितने दिन भी मार्केट नीचे की तरफ गिरे, 10 दिन हो, 12 दिन हो, 15 दिन हो, एफ कितना भी बेचने दो, ये आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है एज अ इन्वेस्टर। ध्यान दे इस बात का। फिर आप बोलते हो कि सर आप बताते नहीं हो कि बाय करना था। हर बार बताया हो आपको कि आपको स्टॉक्स बाय करना है, हर बार आपको स्टॉक्स दिया हो, अब पता नहीं मैं क्या करूँ। और
जब प्रॉफिट बुक करने बोलता है तब कोई प्रॉफिट बुक नहीं करता है, जब बाय करने बोलता है तब कोई बाय नहीं करता है। टिपिकल अगर रिटेल मेंटेलिटी रखोगे तो कैसे चलेगा। आईसीआईसीआई मैंने आपको इधर ऊपर की तरफ टॉप में मैंने यहाँ पे आपको बुक कराया था प्रॉफिट, तभी किसी ने प्रॉफिट बुक नहीं किया। अब लोग मुझे पूछ रहे कि सर क्या करूं। अब मैं यहाँ पे बाय कर रहा हूँ, यहाँ पे एडअप करूंगा, देन उसके बाद में जैसे ही मेरे को ये गैप फिलिंग के पास मिलेगा यहाँ पे मैं थोड़ा एडअप करूंगा, और नीचे जाएगा 880 के पास, वहां पे मैं एडअप करूंगा। मेरा टारगेट सिंपली है 1200 प्लस। अभी आएगा नहीं आएगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जो रिस्क टू रिवॉर्ड लिया हुआ है वो ये है मेरा। प्रॉफिट बुक करना तब मैंने प्रॉफिट बुक किया, अभी बाय करने का टाइम आ रहा तब मैं बाय कर रहा हूँ। मैंने आपको क्लियर कट कह दिया, रिलायंस, एचडीएफसी, इन्फी, पीवीआर, इंडसइंड बैंक, ये सब मैं बाय नहीं करने वाला हूँ। मुझे अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है जिसमें रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा हो। ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना है जिसकी वजह से इंडेक्स को मैनेज किया जाता है, क्योंकि जैसे मैनेज उनको ऊपर की तरफ लेके जाके किया हुआ है वैसे वो एक दिन नीचे की तरफ भी लाया जाएगा। मुझे वो सब चीज़ों में ट्रैप नहीं होना है। क्लियर है। आप आईसीआईसीआई बैंक बाय कर सकते हो, आप बजाज फाइनेंस बाय कर सकते हो। बजाज फाइनेंस भी मैंने आपको आज के दिन टेलीग्राम पे बताया। बजाज फाइनेंस मैं बता देता हूँ आपको, बजाज फाइनेंस बाय कर सकते हो। आपको नीचे की तरफ 500 पॉइंट अगर यहाँ से और नीचे की तरफ जाता है तो वहाँ से आप एडअप करते जाइए। यहाँ पे थोड़ा लीजिए, 500 पॉइंट्स नीचे आता है तब आप एडअप कर लीजिए। उसके आगे अगर और नीचे की तरफ गिरता है तो मैं अपडेट दूंगा टेलीग्राम पे। टारगेट आपका सिंपल है, न्यू ATH। क्लियर है इतनी मेरी बात। ये रहा निफ्टी एंड स्टॉक्स के बारे में। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको कहूँगा कि वीडियो को जो है लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उसके साथ साथ अगर आपको लाइव मार्केट में कॉल्स चाहिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड स्टॉक्स में पोजिशनली ऑप्शन सेलिंग विथ हेज, फ्यूचर्स विथ हेज या ऑप्शन बाइंग हेज, तो आप जो है मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और एल्स कमेंट सेक्शन में मिलेगा। बैंक निफ्टी को देखें तो यहाँ पे देखा जाए इसने 81.20 के नीचे जो है क्लोजिंग दी है, जो एक रिवर्सल का साइन है, अच्छी बात है। लेकिन अब आप सेल तब करोगे जब ये 61.80 के नीचे रहेगा। आप एक मोटा मोटा लेवल पकड़ लीजिए, आज का लो जो है 47,700 इसके नीचे रहता है तो आप सेल साइड का ट्रेड देख सकते हो। आपका टारगेट है 570, 420 एंड उसके बाद में 220। दैट्स इट। ये 3 टारगेट है आपके, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। सेल कब करना है, 47,700 के नीचे रहेगा तो ही। बड़ा गैप अप होगा तो मैं लेवल जो है टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। फ्लैट ओपनिंग हो गई तो मैंने आपको लेवल बता दिया हूँ। ऊपर की तरफ आप बाई साइड का ट्रेड तब देखोगे जब आपको ये 100% के ऊपर जाते हुए मिलेगा। 48,230 के ऊपर जाएगा तब आप बाई साइड का ट्रेड देखोगे। इसके बीच में आपको कुछ नहीं करना है, जाने दो, जो हो रहा है होने दो। मार्केट अगर एक रेंज में है तो रेंज में रहने दो। 100% के ऊपर जाएगा, जो मेरे हिसाब से जाना नहीं चाहिए, स्टिल जाता है तो आप बाय कर सकते हो। आपका टारगेट है ये दोनों, 48,500 से लेके 48,800, ये आपका टारगेट निकल के आता है। क्लियर है। ये रही बैंक निफ्टी की बात। अब हम आते हैं फिन निफ्टी पे। फिन निफ्टी में जो कल का लेवल दिया था वही लेवल है, 21,300 इसके नीचे रहेगा तो बी ऑन सेल साइड। आपका टारगेट है 21,150, डायरेक्ट 160 से 150 आपका टारगेट निकल के आता है। स्टॉप लॉस आपको यही लगाना है, इसके नीचे रहेगा तो आपको सेल करना है। ऊपर की तरफ आप बाय तब ही करोगे जब आपको ये 21,430 इसके ऊपर मिलेगा, तब आप बाई साइड का ट्रेड देख सकते हो, जिसमें आपका टारगेट जो है, एक मिनट रुक जाइएगा, इस 21,420 इसके ऊपर जाएगा तो आप बाई साइड का ट्रेड देख सकते हो, जिसमें आपका टारगेट निकल के आता है 21,670। 21,670 के ऊपर 21,500। दैट्स इट। क्लियर है। नीचे की तरफ 150 पॉइंट का टारगेट है, ऊपर की तरफ आपको 100 पॉइंट्स का टारगेट है। ये एक 100 पॉइंट्स का टारगेट है, देन एक 50 पॉइंट्स का है, देन उसके ऊपर और 50 पॉइंट्स का है, मतलब टोटल 200 पॉइंट्स का टारगेट निकल के आता है। जो भी साइड का ट्रेड लो आप, चाहे निफ्टी का लो, बैंक निफ्टी का लो, बाय साइड का लो, सेल साइड का लो, आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान देनी है, आपको अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो लगा के रखना है। क्लियर है इतनी मेरी बात। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अभी आप कितने टाइम के बाद लगाओगे। निफ्टी एंड फिन निफ्टी में आप 50 पॉइंट्स के बाद में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए, मिनिमम 50 पॉइंट्स तो चाहिए गाइस। इससे कम के लिए ट्रेड मत करो। मैंने कभी भी आज तक आपको नहीं कहा कि 10 पॉइंट के लिए ट्रेड करो, 20 पॉइंट के लिए ट्रेड करो। हाँ, ऑप्शंस में है 10 पॉइंट 20 पॉइंट तो बात अलग है। मैं ऐसा आपको नहीं कहूंगा कि रिलायंस को बाय करो या सेल करो, या कोई भी स्टॉक को बाय या सेल करो 5-10 पॉइंट के लिए, नहीं करना है ये। लेना है तो बड़े पॉइंट्स कैप्चर करना है, नहीं तो नहीं करना है।
ये अपने दिमाग में डाल लीजिए, जितना जल्दी आपका ये मेंटालिटी ठीक होगा। प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स अपने अपने टेलीग्राम पे 10 पॉइंट के बाद रॉकेट उड़ाते हैं, 20 पॉइंट के बाद रॉकेट उड़ाते हैं। वो भी कभी जब इंडेक्स में या स्टॉक्स में मूवमेंट आता है, ऐसा नहीं कि जब ऑप्शंस में मूवमेंट आता है। ऑप्शंस में मूवमेंट आपको मिनिमम से मिनिमम चाहिए ही चाहिए, अच्छा खासा 10-20 पॉइंट का। एंड अगर आप इंडेक्स एंड स्टॉक्स के हिसाब से ले रहे हो तो मिनिमम से मिनिमम 50 पॉइंट्स का मूवमेंट चाहिए। ध्यान दें, बैंक निफ्टी को अगर आप पकड़ोगे तो बैंक निफ्टी में मिनिमम से मिनिमम 100 पॉइंट्स का चाहिए। तो यही है निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी का लेवल्स। जो एफआईआई का एफएनओ डेटा है वो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और एल्स कमेंट सेक्शन में मिलेगा। तो ये रहा निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। होप सो आप सब लोग को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को जो है लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।